नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं मेडिकल दुनिया की। एक ऐसी दुनिया की जो एक ही वक्त में दो बिल्कुल अलग-अलग जंगें लड़ रही है। सोचिए, एक तरफ तो है साइंस के वो चमत्कार जो हैरान कर देते हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसी महामारी है जो चुपके से फैल रही है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। चिकित्सा के इन दो बड़े मोर्चों की गहराई में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमारे हेल्थ के फ्यूचर को, मतलब आने वाले कल को, कैसे बना रहे हैं। देखिए, एक तरफ तो हमारे पास है एकदम हाई टेक टारगेटेड इलाज, ऐसी गंभीर बीमारियों के लिए जिनका नाम सुनकर डर लगता है, और ये इलाज वाकई में कई लोगों की जान बचाते हैं, है ना? और फिर दूसरी तरफ है वो बीमारियां जो हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ी हैं, जो धीरे धीरे चुपचाप लाखों लोगों को अपनी पकड़ में ले रही हैं। ये दो एकदम अलग अलग हेल्थ चैलेंजेस हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले मोर्चे की। यहाँ जंग है शरीर के सबसे बेसिक, सबसे जरूरी हिस्से के लिए, हमारे खून के लिए। और ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। इसके लिए एक बहुत बड़े और कह सकते हैं एक निर्णायक इलाज की जरूरत पड़ती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिनके लिए शरीर का जो पूरा ब्लड प्रोडक्शन सिस्टम है उसे ही रीबूट करना पड़ जाए। ये कोई मामूली बात नहीं है, आप समझे। ये शरीर को एक तरह से रीस्टार्ट करने जैसा है। ये वो बीमारियां हैं जिनसे वाकई में जान का खतरा होता है, जैसे कि ल्यूकीमिया, जिसे हम ब्लड कैंसर भी कहते हैं। फिर है लिम्फोमा, एप्लास्टिक अनीमिया, मल्टीपल मायोलोमा और कुछ जेनेटिक बीमारियां भी। इन सब खतरनाक मामलों में सिर्फ एक ही बड़ा रास्ता बचता है जो जान बचा सकता है, और वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। अच्छा, इस पूरी लड़ाई का सेंटर पॉइंट है बोन मैरो। अब ये बोन मैरो क्या है? इसे आप ऐसे समझिए कि ये हमारी हड्डियों के अंदर की एक फैक्ट्री है, और इस फैक्ट्री का काम है हमारे खून के सबसे ज़रूरी कंपोनेंट्स बनाना, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स जो ऑक्सीजन पहुंचाते हैं, वाइट ब्लड सेल्स जो इन्फेक्शन से लड़ते हैं, और प्लेटलेट्स जो खून को बहने से रोकते हैं। तो फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट क्या हुआ? अगर हम उसी फैक्ट्री वाली बात को आगे बढ़ाएं, तो सीधी सी भाषा में ये एक ऐसा मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें उस खराब हो चुकी फैक्ट्री को हेल्दी नया खून बनाने वाली स्टेम सेल्स से रिप्लेस कर दिया जाता है। तो अब ये तो समझ आ गया कि इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। पर सवाल ये है कि शरीर की इस फैक्ट्री को रीबूट किया कैसे जाता है। चलिए अब इसे समझते हैं। और यकीन मानिए, ये प्रोसेस अपने आप में किसी मेडिकल चमत्कार से कम नहीं है। मोटे तौर पर देखें तो 3 तरह के ट्रांसप्लांट होते हैं। पहला है ऑटोलॉगस। इसमें क्या होता है, मरीज के अपने ही शरीर से स्टेम सेल्स निकाले जाते हैं, उन्हें ट्रीट किया जाता है और फिर वापस शरीर में डाल दिया जाता है। दूसरा है एलोजेनिक। इसमें एक मैचिंग डोनर की जरूरत पड़ती है जो अक्सर परिवार का ही कोई होता है। और तीसरा, जो काफी रेयर है, वो है सिंजेनिक। ये सिर्फ आइडेंटिकल ट्विन्स के बीच हो सकता है, मतलब एक परफेक्ट जेनेटिक मैच। अब ये पूरा प्रोसेस होता कैसे है? इसके 4 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहले कंडीशनिंग। इसमें हाई डोज कीमोथेरेपी या रेडिएशन से शरीर को तैयार किया जाता है। फिर आता है असल ट्रांसप्लांट, जब वो हेल्दी स्टेम सेल्स ब्लड में डाली जाती हैं। इसके बाद का जो फेज है इंतज़ार, वो सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि शरीर की इम्यूनिटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। और फिर आखिर में आता है एनग्राफ्टमेंट, वो पल जब नई सेल्स अपनी जगह बना लेती हैं और नया हेल्दी खून बनाना शुरू कर देती हैं। लेकिन इस प्रोसेस में एक बहुत बड़ा रिस्क भी है। इसे कहते हैं ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज या GVHD। ये एक बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। इसमें होता क्या है कि जो डोनर की नई सेल्स हैं, वो मरीज के शरीर को ही दुश्मन समझकर उस पर अटैक करने लगती हैं, और यहीं से इस इलाज की असली कॉम्प्लेक्सिटी और रिस्क का अंदाजा लगता है। तो ये तो हुई एक मोर्चे की बात। अब बोन मैरो ट्रांसप्लांट की इस इंटेंस और कॉम्प्लेक्स दुनिया से निकलकर हम एक बिल्कुल अलग, लेकिन शायद उससे भी कहीं ज्यादा बड़े हेल्थ क्राइसिस की तरफ चलते हैं। हम बात कर रहे हैं लिवर के एक खामोश महामारी की, एक ऐसा संकट जो सच में हमारी आंखों के ठीक सामने पनप रहा है। जरा इस नंबर पे एक नजर डालिए, 1483%, 1483%। ये कोई मामूली बढ़त नहीं है, ये एक तरह का विस्फोट है। और ये चौंकाने वाला आंकड़ा आया है द लैंसेट जैसे प्रतिष्ठित जर्नल से। ये क्या कहता है? ये कहता है कि 1990 के बाद से फैटी लिवर के मरीजों में 1483% की बढ़ोतरी हुई है। यही है हमारी दूसरी जंग, मेटाबॉलिक एसोसिएटेड फैटी लिवर डिजीज, या शॉर्ट में कहें तो MAFLD। तो सवाल है, ऐसा हो क्यों रहा है?
इसकी जड़ें हमारी आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल में हैं। आबादी बढ़ रही है, हमारे खाने पीने और रहने के तौर तरीके बदल गए हैं। मोटापा एक आम समस्या बन गया है और ब्लड शुगर का बढ़ना भी। ये सब चीजें मिलकर इस साइलेंट एपिडेमिक को और बढ़ा रही हैं। वैसे तो ये क्राइसिस पूरी दुनिया में है, लेकिन कुछ इलाके जैसे कि नॉर्थ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट, वहाँ ये बीमारी बाकी दुनिया के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से फैली है। और आने वाला कल वो और भी चिंताजनक है। एक अंदाजा है कि साल 2040 तक दुनिया भर में MAFLD के मरीजों का आंकड़ा 1.8 बिलियन यानी 180 करोड़ तक पहुंच सकता है। जरा इस नंबर के स्केल के बारे में सोचिए, ये दुनिया की आबादी का कितना बड़ा हिस्सा होगा। लेकिन इस रिसर्च में एक बड़ी हैरान करने वाली बात भी पता चली है। पता है क्या? कि मामलों में इतने बड़े उछाल के बावजूद बीमारी की जो सीरियसनेस है, मतलब प्रति व्यक्ति जो नुकसान है, वो बड़ा नहीं है, वो स्टेबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये संकट बीमारी के और ज्यादा खतरनाक होने का नहीं है, बल्कि उसके फैलने के स्केल का है। मतलब ये बहुत ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। तो अब इन दोनों बिल्कुल अलग अलग मोर्चों को एक साथ लाते हैं और एक बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। भविष्य का हेल्थ केयर किस पर फोकस करेगा, इलाज पर या रोकथाम पर? तो यही हैं आज की मेडिकल साइंस के दो मोर्चे। एक तरफ हैं कुछ लोगों के लिए रेयर और खतरनाक बीमारियों से लड़ने वाले बेहद कॉम्प्लेक्स और महंगे इलाज, और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा संकट जो करोड़ों लोगों को प्रभावित कर रहा है और जिसे रोका जा सकता है सही लाइफस्टाइल से। तो सवाल यही है कि जैसे जैसे मेडिकल साइंस तरक्की कर रहा है, हमारा सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? क्या वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसे चमत्कारी इलाजों को और परफेक्ट बनाना है, या फिर फैटी लिवर जैसे चुपचाप फैल रहे संकट को जड़ से रोकना है? ये वो सवाल है जो हमारे आने वाले कल की हेल्थ केयर की दिशा तय करेगा। सोचने वाली बात है ना?